हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स जो चल रही है हमारी फर्स्ट बुक चल रही है और फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय चल रहा है। ठीक है नहीं, चौथे अध्याय में हम पढ़ रहे थे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था एम्पियर का परपति नियम और उसके अनुप्रयोग भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है नहीं, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया है। यदि आपने स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर कितना है हमारा? लेक्चर नंबर 85 लेक्चर नंबर है। यानी अब तक के हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं वो 85 लेक्चर हो चुके हैं। 85 लेक्चर में हम आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे पर किस प्रकार से बल लगाते हैं, उनके मध्य कितना बल उत्पन्न होता है। ठीक है नहीं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक बीच में ही क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए टॉपिक को पूरा देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दो समांतर धारावाही चालक तार के मध्य बल कितना होता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। यह टॉपिक बहुत ही आसान तरीका से आपको करवाया जाएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ज्यादा नहीं लिखवाया जाएगा, जितना कैलकुलेशन है उतना ही करवाया जाएगा। ठीक है नहीं, और उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। जितना ज्यादा लिखोगे, अगर हिंदी ज्यादा लिखोगे तो क्या ज्यादा नंबर देगा? नहीं, नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं। ठीक है नहीं, परंतु आप उतना लिखिए जितना उसने पूछा है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल कितना होता है, वो डेरिवेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तो जरूर बने रहें। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं दो समांतर धारावाही चालक तार के मध्य बल। ये दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, इनके मध्य बल कितना होता है? दो तार, यानी कि इस प्रकार एक तार ये है और एक तार ये है, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें स्टूडेंट? यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये डी दूरी पर रखेंगे। ठीक है नहीं, ये एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसमें अगर हम धारा की बात करें स्टूडेंट तो इसमें धारा है हमारी I1 और इसमें धारा है हमारी I2। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें धारा है I1 और इसमें धारा है I2, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ऑस्टेन ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तार है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए, ये जो तार है इस पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, है ना। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अंगूठा कर दीजिए धारा की दिशा में, उंगलियां आपको खोलनी है इस प्रकार से, अंगूठा की धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाना है इस प्रकार से। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा, तो यहां पर जो आएगा, देखिए इसको हम चालक 1 मान लेते हैं और इसको चालक 2 मान लेते हैं। ठीक है नहीं, तो यहां पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके कारण आएगा, तो यहां पर होगा आपका क्रॉस में। कैसा होगा? क्रॉस में अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इससे ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? V1 होगा। क्या होगा? V1। ठीक है स्टूडेंट, ये V1 होगा। अच्छा, इस तार के लिए अगर हम बात करेंगे, ये वाला तार आपको दिखाई दे रहा है, ये तार आपको दिखाई दे रहा है। इस तार के लिए अगर हम बात करें तो चलिए देखिए, मैं इसको ये चालक 1, ये चालक 2, एक काम करते हैं, इसको चालक 1 नहीं, इसको हम तार मान लेते हैं। ये P और Q और ये R और ये S। ठीक है नहीं, इस प्रकार से मान लीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके कारण वो P Q के कारण वो कितना है? V1 है। ठीक है, अंदर की ओर है। अगर हम RS चालक की बात करें तो इसमें धारा है I2 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का काम कर दीजिए उंगलियां, अंगूठा कर दीजिए, उंगलियां उस तरफ खोलिए। ठीक है नहीं, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें इधर की साइड लगाना है। तो उंगलियों को आप घुमाओगे तो आपकी तरफ घूमेंगी उंगलियां इस प्रकार से, है ना, ऐसे घूमेगी। तो इस कारण से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पर आएगा डॉट आएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका B2। क्या होगा? B2। ठीक है, अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात किए हैं डी दूरी पर, यहां से इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र।
ये दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र V1, इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र V2, तो एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में है। तो यहां पर ये क्या होगा कि ये धारावाही चालक तार पर बल लगाएगा, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारावाही चालक पर क्या लगाया, बल। इस तार पर बल कौन लगाएगा, V2 चुंबकीय क्षेत्र। इस तार पर बल कौन लगाएगा, V1 चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए ये तार है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसी पे बल लगाए, नहीं लगाएगा। खुद के चुंबकीय क्षेत्र में वो बल का अनुभव नहीं करता है कोई भी धारावाही चालक तार, ठीक है नहीं। चलिए, तो ये डी दूरी पर है तो हमें यहां पर ही हम ज्ञात करना है। तो ये चालक हमने मान लिए हैं PQ चालक है, ये RS चालक है। अब देखिए इसमें थ्योरी किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें तो बल निकालना है इनके मध्य, क्या निकालना है, बल निकालना है। बल की डायरेक्शन भी देखेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डी दूरी पर है, एक दूसरे समांतर में है, कैसे हैं, समांतर में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय बल का गणना करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या बताया मैंने, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं PQ और RS, जो कैसे रखे हुए हैं, समांतर रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, समांतर डी दूरी पर रखे हुए हैं। इनमें अगर धारा की बात करें तो इसमें धारा I1, इसमें धारा I2 प्रवाहित है। चालक PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर V1 है, ठीक है नहीं। चालक 2 यानी कि चालक दूसरा RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ V2 है, ठीक है नहीं। ये दोनों धारावाही चालक जो हैं एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब कितना बल लगा रहे हैं हम वही बल यहाँ पर गणना करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए वर्णन में आप क्या लिखेंगे, इसमें वर्णन में लिखेंगे, जो वर्णन में लिखना है तो आपको क्या लिखना है, वर्णन में लिखेंगे वर्णन। वर्णन में आपको लिखना है, लिखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दो समांतर धारावाही चालक PQ तथा RS है जो एक दूसरे से D दूरी पर समांतर रखे हुए हैं, ठीक है नहीं। इनमें धारा I1 तथा I2 प्रवाहित है। समांतर धारावाही चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं। तो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने पर इस प्रकार से आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। चलिए, ये 5 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक से पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करें बर्डन होने के बाद अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, बल की गणना करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर बल निकालना होगा तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट धारावाही चालक के कारण बल कितना होता है भैया, तो धारावाही चालक के कारण बल होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर I/V/L sin थीटा, ये होता है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर बराबर I कोष्टक के अंदर हो जाएगा आपका L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है बल के लिए, जो जब किसी धारावाही चालक पर बल निकाला जाता है, चुंबकीय बल, तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है नहीं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, इसका डेरिवेशन कर लिया है, धारावाही चालक पर बल, ठीक है नहीं, किस प्रकार से निकाला जाता है उसका डेरिवेशन कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, अब हम सबसे पहले हम देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले चालक PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V1, वो कितना मान होगा उसका, तो चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर जो होगा उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट। अब धारा कितनी है, धारा है I1, तो यहां पर हो जाएगा I1 वटे कितनी दूरी पर है, D दूरी पर, तो 2 पाई D हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ लिया है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब निकालते हैं परिमेय धारावाही चालक के कारण, तो हमने बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में पढ़ा था कि B बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बटे 2 पाई R, ये होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो बस यहाँ R की जगह पर आपको D रखना है, क्योंकि D दूरी पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इस प्रकार से होगा, क्लियर। ऐसे हम चालक की अगर बात करेंगे, चालक
आर एस के कारण, कारण आर एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए आर एस तो ये है ना, तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो B2, तो B2 का मान कितना है आप यहां पर देखेंगे, B2 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट, धारा कितनी है I2 बट्टे में 2 पाई डी रहेगा, दूरी तो सेम है ना। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकल आए आपके V1 V2 निकल आए। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ये वाला चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर, इस चालक पर बल लगाएगा, यानी PQ चालक पर लगाएगा, और B1 जो है वो RS चालक पर बल लगाएगा। एक दूसरे के बल में रखे हुए हैं, मतलब एक दूसरे पर बल लगाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है कि इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र इसी में बल लगाएगा, नहीं, दूसरे चालक पर बल लगाएगा, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, अब बल निकालेंगे, PQ चालक पर किसके कारण बल, B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो आप यहां पर लिखेंगे चालक PQ पर B2 के कारण बल। अब यहां पर देखिए B2 के कारण, यानी B2 चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कितना होगा, तो यहां पर बल का फॉर्मूला तो ये है F बराबर I/L sin थीटा, है ना। तो आप लगाइए इसको, तो यहां पर हो जाएगा F। अब किसके कारण लगा रहे हैं हम, PQ पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, तो मैं इसको मान लेता हूं यहां पर, देखिए 1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके कारण 2 के कारण होगा, इस चालक के कारण, RS चालक के कारण होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र V2 है, तो मैं यहां पर मान लेता हूं 1 2, पहले चालक पर दूसरे कारण, इसलिए मैंने 1 2 मान लिया यहां पर, ठीक है नहीं। अब देखिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, I कौन सी हो जाएगी, धारा, I धारा कौन सी होगी, जिस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए इस पे बल लगा रहे हैं हम, निकाल रहे हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र का लगा रहे हैं, तो धारा कितनी है I1, तो I1 लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। और B चुंबकीय क्षेत्र आपको कौन सा लिया जाएगा, ये कह रहा है B2 चुंबकीय क्षेत्र, तो B2 चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लिया जाएगा। L आपको लिया जाएगा, लंबाई होती है, तो लंबाई यहाँ पर लेंगे, साइन थीटा कितना होगा, देखिए थीटा की अगर बात करेंगे तो आप देखिए यहां पर कि ये आपका दिखाई दे रहा है, ये धारावाही चालक है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, धारावाही चालक इस प्रकार से है, ठीक है नहीं। तो लंबाई, धारावाही चालक इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो बल कितना है यहाँ पर, कोण कितना है, थीटा है 90 डिग्री, यानी कि ऐसे रखा है ये तार, और चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है ऐसे, तो इनके बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का, तो यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस कार्ड से यहां पर हो जाएगा तुम्हारा ये F12 बराबर I1 V2L, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चालक PQ पर B2 के कारण हमने बल निकाला, तो बल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया हमने, IVL sin थीटा। तो I क्या है इसमें, जिस चालक पर निकाल रहे हो बल, तो उसमें धारा, तो इस चालक पर बल निकाल रहे हैं हम PQ पर, तो यहां पर I1 धारा ली जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, इस चालक के कारण B2 के, तो B2 चुंबकीय क्षेत्र लिया जाएगा। L sin थीटा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री कहां से आया, आपको पता है चालक इस प्रकार से रखा हुआ, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन आपकी तरफ है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉल गया F12 निकल के आएगा I1 V2L, ठीक है नहीं, I1 V2L। अब देखिए V2 का आप मान रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, F12 हो जाएगा। तो देखिए मैं मान रखता हूं यहाँ पर I1, V2 का मान है आपका म्यू नॉट और I2 वटे में 2 पाई डी, और यहाँ पर L हो जाएगा, इस L को वट्टे में ले आइए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, F12 वट्टे में हो जाएगा L बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 वट्टे में हो जाएगा 2 पाई डी, ये हो जाएगा एक। तो हमने इस L को वट्टे में ले आए और इसका अंदर गुणा कर दिया, तो म्यू नॉट I1 I2 वट्टे में 2 पाई डी, ये म्यू है, यू नहीं है, इतना ध्यान रखना, म्यू यानी कि म्यू का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे करके एक डंडा बड़ा होता है और इसमें जीरो लगा देते हैं, एक डंडा बड़ा करके, और यहाँ पर यू की तरह यहाँ पर जीरो लगा दिया जाता है, क्लियर। तो इतना हो गया। अब चलिए
अब आपको करना क्या है, आप देखिए ये आपका निकला है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरे चालक पर। तो चालक 2 की अगर हम बात करेंगे तो चलिए यहां पर करते हैं, आप बात करेंगे चालक आर एस पर किसके कारण बल, B1, B1 चुंबकीय क्षेत्र, B1 के कारण बल। अब देखिए B1 के कारण बल निकालोगे तो ये चुंबकीय इस पे बल लगाएगा, है ना, तो बल कैसे निकलेगा, तो यहां पर हम निकालेंगे 2-1, यानी कि 1 के कारण दूसरे पर, तो दूसरे बल पहले के कारण, तो इस प्रकार से। तो यहां पर हो जाएगा आई कितना है, जिसमें धारा प्रवाहित है इस वाले में I2 धारा, तो ये I2 धारा ली जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र V1 है, लंबाई आपकी L रहेगी और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, यानी कि 90 क्यों आपको पता है, चुंबकीय अंदर की तरफ है और धारा चालक इस प्रकार से, तो 90 डिग्री होगा, कैसे भी कर लीजिए। तो इसका जो हो जाएगा 2-1 बराबर I2V1 L, और ये तो 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब एक काम कीजिए, अब आपको इस पे B1 का मान रखना होगा। देखिए B1 का मान रख देंगे, तो B1 का मान कौन सा है, ये वाला, हमने B2 का मान यहां से रखा था, ये वाला यहां पर रखा था, देखिए B2 का मान है तो यहां पर रख दिया था। अब B1 का मान रखेंगे, ये वाला मान उठा करके वहां पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2-1 बराबर I2, यहां रखिए म्यू नॉट I1 बटे में 2πd, और यहां पर हो जाएगा L को बट्टे में ले आएंगे तो F12 बराबर हो जाएगा कितना, ये बट्टे में आ जाएगा L, ठीक है नहीं, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I1 I2 बट्टे में 2πd। इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट को देखिए, समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें ये वाला पार्ट देखिए ये भी बराबर है और वो भी बराबर है, और ये भी, ये वाला यहां पर देखिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो इस कंडीशन में हम कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो ये हो जाएगा F12 बटे में L बराबर हो जाएगा F21 बटे में L से तो L कट जाएगा, तो भैया यहां पर बचेगा F12 बराबर F21। तो यहां पर दोनों बल कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं, दोनों बल कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं। अब जब परिमाण में बराबर है, अब हम यहाँ बल की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, तो बल की डायरेक्शन कैसे निकल के आएगी, देखिए हमें बल की डायरेक्शन निकालना पड़ता है, तो हमें सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं, हम क्या करते हैं, उंगलियां करते हैं धारा की दिशा में, और हम क्या करते हैं, उंगलियां उस तरफ घुमाते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम इस चालक पर बल की बात कर रहे हैं, ये वाला चालक लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है B2 चुंबकीय क्षेत्र इस चालक पर बल लगा रहा है। तो अगर हम देखेंगे इस चालक की बात करें, तो इस चालक में अगर हम बल की बात करें, ये चुंबकीय क्षेत्र B2 जो है बल किस प्रकार से लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको करना क्या है, उंगलियां करनी है आपको धारा की दिशा में। तो चलिए हम धारा की दिशा में उंगलियां करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए L, वैसे यहाँ पर I दिया है, L क्रॉस में दिया है B, तो हमें चालक की लंबाई की तरफ करते हैं ना उंगलियां, तभी तो बल निकल के आता है। तो आप सिंपल याद रखिए कि धारा के सामने क्या कर दीजिए, उंगलियां कर दीजिए। तो चालक इस प्रकार से है तो उंगलियां करिए ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो आपको अब अंदर की तरफ उंगलियां मुड़ेंगी, है ना, तो हमें अंदर की तरफ नहीं मोड़ना है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है B2, तो हमें बाहर की तरफ क्या करना है, उंगलियों को मोड़ना है, तो आपको इस प्रकार से करना है। तो धारा की दिशा में उंगलियां करनी है, उंगलियां कहां मोड़नी है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, तो इस प्रकार से मुड़ेंगे तो बल आएगा इस प्रकार से। तो यहां पर बल की डायरेक्शन जो होगी स्टूडेंट वो इस प्रकार से होगी, ठीक है, ये होगा आपका F12। अब इस चालक की बात करते हैं, इस चालक में देखिए उंगली कर दीजिए, उंगलियां धारा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अंदर की तरफ घुमाइए, अंगूठा आपको क्या दिखाएगा, बल की डायरेक्शन, तो इस प्रकार से होगा। तो यहां पर बल इस प्रकार से होगा, इसका मतलब यह है कि यहां जो बल होगा F21, ये तो एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये चुंबकीय इस पे बल लगाएगा तो ऐसे लगाएगा, और ये चुंबकीय इस पे बल लगाएगा तो ऐसे लगाएगा, एक दूसरे को ढकेलेंगे तो क्या होगा, ये पास आएंगे, क्या आएंगे, पास आएंगे, आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये तार जो हैं, ये वाले जो तार हैं
ये आपके तार क्या हो जाएंगे, थोड़े से दब जाएंगे अंदर की तरफ। तो यानी कि पहले तार किस प्रकार से थे, इस प्रकार से थी, दोनों तार ऐसे थे। अब इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, तो अब क्या करना है, ये तार जो है क्या करेंगे, थोड़े से नफ जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है नहीं। ये तुम्हारे तार जो हैं आपस में नफ जाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि इसमें बल लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे करके हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ नफ जाएंगे। तो ये क्या होता है, बल जो होते हैं परिमाण में बराबर होते हैं और बराबर लगेगा, इसलिए क्या होंगे, यहाँ पर थोड़े से नफ जाते हैं, आकर्षण करेंगे। तो आपको नीचे क्या लिखना है, आपको नीचे लिखना है दोनों बल धारावाही चालक पर लगे, दो समान धारावाही चालक पर लगने वाले बल, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, बराबर है, अर्थात धारा की डायरेक्शन एक होने पर, धारा की दिशा एक होने पर दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर। अच्छा, एक बात और आती है कि यदि इनमें धारा विपरीत डायरेक्शन में बह रही हो, फिर अगर धारा विपरीत डायरेक्शन में होगी तो किस प्रकार से होगा। तो चलिए मैं यहां पर यहीं पर करके दिखाता हूं आपको, इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखिए इसमें धारा हम ले लेते हैं ऐसे, इसमें धारा हमने इस प्रकार से ली है, ठीक है नहीं, और इसमें धारा आपकी ऐसे ही है, ये वाली, ये ऊपर ये नीचे। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखना था, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र तो आएगा अंदर की तरफ क्रॉस, है ना, यहां पर इसके कारण देखिए, तो इसके कारण आपको करना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो नीचे देखिए अंगूठा के धारा दिशा में, तो चुंबकीय यहाँ पे भी आएगा क्रॉस, तो यहाँ पर भी क्रॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस। तो दोनों के कारण क्रॉस है। अब आपको बल निकालना है, धारा की दिशा में कीजिए उंगली और अंगूठा आपको दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उंगलियां उस तरफ मोड़नी है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन है तो अंदर की तरफ है, तो ऐसे करके मोड़ेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो अंगूठा आपको बाहर की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से यहां पर बल लगेगा, इस प्रकार से ऐसे, ये तुम्हारा लगेगा F12, ठीक है नहीं। अगर पूछे आपसे डेरिवेशन तो सेम ऐसे ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जब हम इसमें धारा विपरीत भेजेंगे, जब इन दोनों चालक, ये आपको दिखाई दे रहा है PQ चालक और RS चालक, इनमें धारा विपरीत डायरेक्शन होती है, तब किस प्रकार से ये बल लगाते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था इनका, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया था। चुंबकीय कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ये तार में धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो अंगूठा कीजिए धारा की दिशा में, उंगलियों को इस प्रकार से फैला दीजिए और आप घुमाओगे उंगलियां तो अंदर की तरफ घूमेगी ना, तो क्रॉस आएगा यहाँ पर। ऐसे अगर यहाँ पर देखेंगे इस तार के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा कीजिए धारा की दिशा में, उंगलियां इस प्रकार से कीजिए और घुमाइए तो अंदर तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्रॉस आएगा। तो यहाँ दोनों तरफ क्रॉस ही है, अंदर ही है चुंबकीय क्षेत्र, और उसमें हमारे ये दोनों समान धारावाही चालक रखे हुए हैं, ठीक है। इस वाले के चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला रखा है और इस वाले के में ये वाला रखा है, तो अब इनको बल लगेगा ना, तो वो बल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए धारा की वजह से इस प्रकार से बल निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो L मतलब धारावाही चालक की तरफ आपको क्या करना है, उंगलियां करनी है और घुमानी कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमानी है, ठीक है ना, इस प्रकार से। देखिए चुंबकीय अंदर की तरफ है, धारावाही चालक इस प्रकार से है, उंगलियां कीजिए, या आप ऐसा समझ लीजिए धारा क्या कीजिए, उंगलियां कीजिए, घुमाइए कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो अंदर घुमाएंगे, आप बाहर की तरफ आएगा बल, किसके कारण आ रहा है, B2 चुंबकीय के कारण, तो ये आएगा F12, क्लियर। ऐसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो नीचे की तरफ होगा ना, तो नीचे कर दीजिए उंगलियां इस प्रकार से, है ना, और घुमाइए कहाँ, अंदर की तरफ, तो अंदर घूमेगा बल अंगूठा दिखाएगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल होगा इस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F21 हो जाएगा। तो अब यहाँ आप बल देखेंगे तो क्या है, ये चुंबकीय अपनी तरफ ऐसे बल लगा रहा है और इस वाला ये वाला चुंबकीय ऐसे बल लगा रहा है, ये इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे ढकेल रहा है, और ये वाला इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे ढकेल रहा है। तो यहाँ पर दोनों ढकेल रहे हैं एक दूसरे को, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कंडीशन दूसरी बन जाएगी। यहाँ कंडीशन की पहले कंडीशन ऐसी बनी थी, तो ये एक दूसरे को खींच रहे थे। अब यहाँ कंडीशन जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखिए समझिए, ऐसी बनेगी। जैसे मान लीजिए आपका ये तार ऐसे करके गया, ऐसे, ठीक है नहीं, ऐसे करके जो दो तार हैं इस प्रकार से आपके यहाँ पर
ऐसे करके धारा आ रही है, और इसमें आपने इसको बैटरी से जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे करके। तो आप देखिए यहाँ प्लस या माइनस, तो धारा ऐसे जाएगी एक में और एक में धारा ऐसे आएगी, क्योंकि यहाँ से नो धारा जाएगी और ऐसे आएगी ना। तो अब देखिए ऐसे हो गया ना, ये बिल्कुल सेम समांतर। तो अब इसमें क्या होगा, इस पर लगेगा ऐसे, इस पर लगेगा बल ऐसे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो यानी कि ये फैल जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल लगते, डेरिवेशन सेम ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा, डेरिवेशन सेम इसी प्रकार से होगा। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का ये डेरिवेशन, ये व्यंजक जो पूछता है वो हमें निकालना होता है। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।